अगर इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो नेटवर्किंग आपको आना चाहिए। अब ऐसा क्यों? जब हम इथिकल हैकिंग सीख रहे होंगे तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स आते हैं नेटवर्किंग के जो कि हमको आना चाहिए। यूडीपी क्या होता है, टीसीपी क्या होता है, एसटीटीपी क्या होता है, एसटीटीपीएस क्या होता है, तो ये सब आपको आना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है इथिकल हैकिंग सीखने के लिए आपके पास नेटवर्किंग का मास्टर डिग्री होना चाहिए, नहीं, बट हाँ आपको फंडामेंटल बेसिक चीज़ तो आना चाहिए नेटवर्किंग का, जो कि हेल्प करेंगे इथिकल हैकिंग सीखने में। और इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ फंडामेंटल नेटवर्किंग का फुल लेक्चर, जो कि एकदम मक्खन है। बस एक बार देख लो, उसके बाद सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको पढ़ने में अच्छा होना पड़ेगा, सब चीज़ आना चाहिए, नहीं। अगर आपका इसमें पैशन है इथिकल हैकिंग सीखने का, तो एक बार ये लेक्चर देखोगे फिर कहोगे हाँ भाई आपने ऐसा समझाया है कि जैसे लगा ही नहीं नेटवर्किंग पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैं भी एक बिलो स्टूडेंट हूँ, जो कि मीन्स दैट क्या बताऊँ, ठीक है। अब वो भी बताने लायक नहीं है। तो यार जब मैं पढ़ सकता हूँ, मीन दैट जब मैं जान सकता हूँ नेटवर्किंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो आप भी सीख सकते हैं इस लेक्चर की मदद से। तो चलिए फिर आज के पहले लेक्चर को एंजॉय करते हैं, जो कि है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। आज की इस लेक्चर में हम क्या जानेंगे? व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, हाउ इट्स वर्क, वो कैसे वर्क करता है, मीन दैट कंप्यूटर नेटवर्क कैसे वर्क करता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कितने टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, या हम कह सकते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। मैं आपको बता दूं, जो डिफिनीशन मैं आपको बताऊंगा वो हिंदी में बताऊंगा, प्लस इंग्लिश में बताऊंगा, प्लस मैं आपको डायग्राम बना के भी समझाऊंगा। तो चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है इस ग्रुप, वो ग्रुप होता है ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो ग्रुप होता है दो या दो से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम का, दैट यूज, जो कि यूज़ में आते हैं फॉर शेयरिंग, शेयर करने के लिए वेरियस रिसोर्सेज एंड फाइल। ये आप समझ गए होंगे। यू कैन इस्टेब्लिश ए कंप्यूटर नेटवर्क, हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन यूजिंग आइदर केबल और वायरलेस मीडिया। ये तो आप जानते होंगे, हम कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन कर सकते हैं, केबल से भी कर सकते हैं, वायरलेस मीडिया से भी कर सकते हैं। वो चलिए मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ, जिससे कि आप और प्रॉपर समझ पाएँ। तो यहाँ पे मैं अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे मैंने अपना पेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना पहला कंप्यूटर ड्रा करता हूँ, ये मेरा पहला कंप्यूटर हो गया, और हमारे पास यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर ड्रा कर लिया, ठीक है। हम यहाँ पे दो कंप्यूटर ड्रा कर चुके हैं। अब मैं आपको बता दूँ, इन दोनों कंप्यूटर का कनेक्शन हुआ है केबल की मदद से। आप समझ लीजिए, इन दोनों का कंप्यूटर का कनेक्शन हुआ है केबल की मदद से। ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। आपस में कनेक्टेड है तो हम कह सकते हैं ये कंप्यूटर नेटवर्किंग में आएंगे। देन अब जब इनमें कनेक्शन हो गया तो ये क्या करेंगे, ये इसको कुछ फाइल शेयर करेगा और ये इसको कुछ फाइल शेयर करेगा। मीन दैट यहाँ पे ये फाइल लेगा, फाइल देगा, तो यहाँ पे बहुत कुछ होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले, जब दो कंप्यूटिंग डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन होने के साथ साथ ही यहाँ पे शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, प्लस शेयरिंग्स ऑफ फाइल्स होता है, शेयरिंग्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। मैं आपको बता दूं, जब दो कंप्यूटिंग डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं, अगर वो किसी फाइल्स को, अगर मीन दैट किसी को ऑडियो फाइल्स भेजे हैं, तो वो जाके उसके कंप्यूटर में ऑडियो फाइल सेव होगा। जैसे कि अगर मैं आपके पास ऑडियो फाइल शेयर करूंगा तो वो आपके जाके मोबाइल में या कंप्यूटर में जाके कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। मीन दैट यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी प्रिवेंट होता है। उसके बाद सिक्योरिटीज़, मैं आपको बता दूँ, जब दो कंप्यूटिंग डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल से कनेक्टेड होते हैं, चाहे टीसीपी से कनेक्ट हो, चाहे यूडीपी से कनेक्ट हो, ठीक है। तो वहाँ पे उनको सिक्योरिटीज फीचर भी मिलता है। देन शेयरिंग्स ऑफ हार्डवेयर होता है, शेयरिंग्स ऑफ डाटा होता है। तो चलिए अब हम जानेंगे हाउ इट्स वर्क, कंप्यूटर नेटवर्क वर्क कैसे करता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क कैसे वर्क करता है। और मैं आपको बता दूँ ना, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जब आप नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे इथिकल हैकिंग में तो आपको इसको आना ज़रूरी है, क्योंकि इसका हेल्प वहाँ पे लेना पड़ेगा आपको। तो चलिए एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे कि हमको कभी डाउट ना आए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा ISP के बारे में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। मैं दूसरे स्लाइड पर चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारे पास ISP है। ISP को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमको नेट प्रोवाइड करता है। हमको नेट कौन कौन से चीज़ प्रोवाइड करते हैं? एयरटेल प्रोवाइड करता है, जियो प्रोवाइड करता है, वोडाफोन आइडिया प्रोवाइड करता है, BSNL प्रोवाइड करता है। तो ऐसे बहुत सारे ISP हैं जो कि हमको नेट प्रोवाइड करते हैं। अब ISP नेट किसको प्रोवाइड करेगा? हमारे राउटर को प्रोवाइड करेगा, या हम कह सकते हैं हमारे ब्रॉडबैंड को हम उसने नेट प्रोवाइड किया। नेट प्रोवाइड करने के साथ साथ ही ना, वो हमको एक IP भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एक IP भी प्रोवाइड करता है, एक IP भी प्रोवाइड करता है, जिसको हम
हम पब्लिक आईपी कहते हैं, ठीक है। और राउटर के पास पहले से एक आईपी होता है, जो हमारा राउटर होता है ना, यहाँ पे हमारा राउटर है, राउटर के पास पहले से एक आईपी होता है जिसको हम प्राइवेट आईपी कहते हैं। अब पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता दूं। जो हमारा पब्लिक आईपी होता है वो हमको प्रोवाइड होता है आईएसपी से, ठीक है। पर जो हमारा प्राइवेट आईपी है वो हमको प्रोवाइड होता है कैसे, वो हमको प्रोवाइड ही नहीं होता, राउटर के पास वो पहले से ही होता है। अब मैं आपको बता दूं, जो पब्लिक आईपी है ना उसको वाइल्ड एरिया नेटवर्क में सब जानेंगे, बट जो हमारा प्राइवेट आईपी है उसको कोई जानता ही नहीं कि वो मीन दैट कि एग्जिस्ट भी करता है। राउटर के बाहर उसको कोई जानेगा ही नहीं कि वो आईपी एग्जिस्ट करता है। अगर हमको कोई इंटरनेट एक्सेस करना पड़ेगा, कुछ भी एक्सेस करना पड़ेगा, तो हम पब्लिक आईपी का यूज़ करेंगे, हम प्राइवेट आईपी का यूज़ नहीं करेंगे। प्राइवेट आईपी का यूज़ हम किस लिए करते हैं आप ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरी इस स्लाइड पे चलता हूँ, इस स्लाइड पे चल के मैं आपको समझाता हूँ प्राइवेट आईपी आखिर करता क्या है। जब हमारे राउटर के पास नेट आ जाएगा ना, हमारे राउटर के पास यहाँ पे नेट आ चुका है, आईएसपी की मदद से हमारे पास नेट आ चुका है। अब राउटर के पास जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है ना वो उनको भी नेट प्रोवाइड करेगा, चाहे वायर्ड कनेक्टेड हो वायरलेस कनेक्टेड हो। देखिए ये इसको भी नेट प्रोवाइड करेगा, इसको भी नेट प्रोवाइड करेगा, इसको भी नेट प्रोवाइड करेगा, इसको भी नेट प्रोवाइड करने के साथ साथ ही ना ये आईपी भी प्रोवाइड करेगा। बट आईपी किस बेसिस पे प्रोवाइड करेगा, अभी तक तो देखा ये जो आईएसपी ने राउटर को मीन दैट जो आईपी प्रोवाइड किया वो तो पब्लिक आईपी है। अब पब्लिक ही आईपी इन लोग को भी अलॉट होगा क्या जो राउटर से कनेक्ट होंगे? नहीं, मैं आपको बता दूं उन लोग को पब्लिक आईपी नहीं अलॉट होगा, उन लोग को अलॉट होगा प्राइवेट आईपी। अब प्राइवेट आईपी किस तरीके से अलॉट होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। प्राइवेट आईपी इस तरीके से अलॉट होगा, जहाँ पे देखिए जो हमारा प्राइवेट आईपी है उसका है 192.168.0.1, तो वो 0.1 के बाद सबको मीन दैट जितने भी उससे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.102, 0.100, 0.10, 0.11। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि जब ये आईपी मीन दैट किस तरीके से प्रोवाइड करेगा, इस प्राइवेट आईपी की मदद से मीन दैट हम लोग को प्रोवाइड करेगा, पर डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरह अलाउ करेगा। मीन दैट 192.168.0.1 के बाद अलाउ करेगा, मीन दैट 0.1 के बाद अलाउ करेगा। इतना आपने समझ लिया, तो इतना हमारे लिए काफ़ी है। चलिए थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या देखा, आईएसपी हमको नेट प्रोवाइड करेगा, हमारे राउटर को नेट प्रोवाइड करेगा, नेट प्रोवाइड करने के साथ साथ ही आईएसपी हमको आईपी भी प्रोवाइड करेगा। और राउटर के पास पहले से एक आईपी होता है जिसको हम प्राइवेट आईपी कहते हैं। अब राउटर से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे उसको वो नेट भी प्रोवाइड करेगा प्लस आईपी भी प्रोवाइड करेगा। आईपी किस बेसिस पे प्रोवाइड करेगा, आईपी वो प्रोवाइड करेगा इस प्राइवेट आईपी की बेसिस पे, मीन दैट डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरह। मीन दैट वो 0.1 के बाद उनको देगा 0.104, 0.11, तो इस तरीके से वो उनको भी आईपी प्रोवाइड करेगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं किस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क वर्क करता है, और वहाँ पे हम जानेंगे ARP के बारे में, सोर्स आईपी के बारे में, डेस्टिनेशन आईपी के बारे में। तो चलिए हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंप्यूटर है, मीन दैट राउटर से हमारा ये कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है। राउटर से हमारा ये कंप्यूटर कनेक्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा चलिए वो जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये जो कंप्यूटर कनेक्टेड है ये सर्च करेगा अपने ब्राउज़र में गूगल, ठीक है। इसने सर्च किया google.com, तो क्या होगा यहाँ पे एक पैकेट जनरेट होगा। क्या होगा, यहाँ पे एक पैकेट जनरेट होगा। वो पैकेट जनरेट होके आएगा किसके पास, वो पैकेट जनरेट होके आएगा राउटर के पास, ठीक है। वो पैकेट आ गया राउटर के पास, उस पैकेट में बहुत कुछ जानकारी रहेगा, इस मीन दैट इस कंप्यूटर का बहुत जानकारी उसके पास रहेगा, इस कंप्यूटर का आईपी उसके पास रहेगा, मैक एड्रेस रहेगा, ठीक है, ये सब उसके पास रहेगा। अब राउटर के पास मीन दैट वो पैकेट आ चुका है। अब राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को वो फॉरवर्ड कर देगा, मीन दैट फॉरवर्ड कर देगा, मीन दैट इंटरनेट पे। कहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा, इंटरनेट पे फॉरवर्ड कर देगा। इंटरनेट पे फॉरवर्ड करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक चीज़, सोर्स आईपी क्या होता है, डेस्टिनेशन आईपी क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से राउटर से हमारा पैकेट जनरेट होके जा रहा है इंटरनेट पे, तो हमारा सोर्स आईपी हो जाएगा मीन दैट ये वाला आईपी, मीन दैट ये आईपी हो जाएगा, ये आईपी हमारा सोर्स आईपी हो जाएगा। और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा, एक गूगल का हो जाएगा हमारा डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। देन वहाँ पे गूगल कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करेगा कि आप यूज़ कर सकते हो, आप नहीं यूज़ कर सकते। अब क्या होगा, यहाँ से गूगल की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, पैकेट आ रहा है कि आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है, आप यूज़ कर पाओगे, गूगल की तरफ से रिस्पॉन्स आया। अब राउटर के पास रिस्पॉन्स तो आ गया, अब राउटर क्या करेगा, उससे तो बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अब राउटर क्या करेगा, वो हर सेकेंड में ARP जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है,
ARP, जिसको कि हम कहते हैं एड्रेस रिवोल्यूशन प्रोटोकॉल, उसमें क्या रहता है वो मैं आपको समझा दूं। तो वो कहेगा यहाँ पे मीन दैट यहाँ पे गूगल की तरफ से पैकेट आ गया है राउटर के पास। अब राउटर के पास पैकेट तो आ गया, अब उसको सेंड करना है इस कंप्यूटर के पास, बट उससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो वो ARP जनरेट करेगा। ARP जनरेट करने के बाद उसमें लिखा रहेगा हु इज, उसके बाद इस IP का नाम लिखा रहेगा हु इज 0.140। तो उसके बाद वो जितने भी कंप्यूटर इससे कनेक्टेड रहेंगे उनके पास ये जाएगा। देन ये कंप्यूटर रिस्पॉन्स करेगा कि मैं हूँ 0.104। देन क्या करेगा, राउटर जो ये पैकेट आया है मीन दैट राउटर के पास आया है, राउटर इसको फॉरवर्ड कर देगा इस कंप्यूटर को। तो इसी तरीके से वर्क करता है। हमने सोर्स IP के बारे में जाना, डेस्टिनेशन IP के बारे में जाना, उसके बाद हमने IRP के बारे में जाना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्या ज़रूरी है, जब हम गूगल यहाँ पे सर्च किए, जब हम यहाँ पे गूगल हमने यहाँ पे लिखा, हमने सब चीज़ किया, यहाँ पे कौन इंटरनेट पे कौन सा IP जाएगा, ये प्राइवेट IP जाएगा कि ये पब्लिक IP जाएगा। जब यहाँ से हमारा पैकेट जनरेट होके गूगल के पास गया, मीन दैट इंटरनेट पे गया, तो हमारा कौन सा IP जाएगा, पब्लिक IP जाएगा, प्राइवेट IP जाएगा, आप बताइए। मैं बताऊं, पब्लिक IP जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था प्राइवेट IP को इस राउटर के बाहर कोई जानता ही नहीं, जानता किसको है, पब्लिक IP को। तो हमारा जो बाहर का काम रहेगा वो मीन दैट पब्लिक IP करेगा। तो बस इसी तरीके से हमारा कुछ कंप्यूटर नेटवर्क वर्क करता है। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे 3 टाइप्स कंप्यूटर नेटवर्किंग हम सीखेंगे। सबसे पहला लैन, दूसरा मैन, तीसरा वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन तीनों को आज हम जानेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे क्या खुला है भाई। तो हमारे पास सबसे पहला लैन क्या है, हमारे पास यहाँ पे है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक राउटर है, ठीक है, एक राउटर है, उससे सारे मीन्स डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। डिवाइस तो कनेक्ट है बट वो एक बिल्डिंग के अंदर है। उसका जो नेट मीन्स दैट वो राउटर जो नेट प्रोवाइड कर रहा है एक बिल्डिंग के ही अंदर प्रोवाइड कर रहा है और कहीं बाहर नहीं कर रहा है। मीन दैट आपके घर में अगर मीन दैट राउटर लगा है और आप उससे नेट यूज़ कर रहे हैं तो वो लाइन में आएगा, क्योंकि आप एक घर के ही अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मीन दैट वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, 2 बिल्डिंग्स के अंदर शेयर नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे लैन। अब वैन क्या होता है, मीन दैट मैन क्या होता है, वैन डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैन क्या होता है, व्हाट इज मैन, मैन क्या होता है। मीन दैट हमारे पास एक ही राउटर रहेगा, मीन दैट एक ही राउटर रहेगा, बट उसका जो नेट है ना वो मल्टीपल बिल्डिंग्स या मल्टीपल मीन दैट क्या कहा जाता है, कॉर्पोरेशन में सेंड होगा। मीन दैट स्कूल में भी जा रहा है इसका नेट, हॉस्पिटल में भी जा रहा है, फैक्ट्री में भी जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है। तो ये हमारा हो गया मैन, जो कि लैन के थोड़े बड़े स्टेज पे होता है। अब हम जानेंगे वैन, मीन दैट वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि ISP हो गया, WW डॉट हो गया, उसके बाद हमारा इंटरनेट हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे वाइड एरिया नेटवर्क हैं। और मैं आपको बता दूं ना, वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जैसे एक ही राउटर जो है वो मल्टीपल्स कंट्रीज में रन करता है और इंटरनेट सप्लाईज करता है, ठीक है। तो यही है, इंटरनेट भी हमारा एक वाइड एरिया नेटवर्क है। तो बस आज हम इनको इतना ही पढ़ना था। वीडियो का पार्ट 2 जल्द आ जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लो, मिस नहीं करना, कोई सा भी पार्ट मिस नहीं करोगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मिस मत करना, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दो। और अगर अभी तक इथिकल हैकिंग का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके सबसे पहले वो वीडियो देख लो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए